एकाग्रता में कितनी शक्ति होती है, ध्यान भटकने से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं और प्लस माइनस का सिद्धांत किसी व्यक्ति की सफलता को कितना प्रभावित करता है, ये सब आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो में, मेरे साथ एक भी वाक्य मिस न करें। ये वीडियो बहुत ही नॉलेज और हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और इसी तरह के यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे कोई बिजनेस हो, कोई व्यापार हो, एजुकेशन का कोई क्षेत्र हो या किसी जॉब के लिए किसी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करना हो, किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी है। एकाग्रता एक ऐसा बहुमूल्य गुण है, एकाग्रता एक ऐसा बहुमूल्य शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के सफलता की राह को सुनिश्चित करती है। किसी महान व्यक्ति ने एकाग्रता के बारे में कहा है कि मस्तिष्क की ताकत सूर्य की किरणों के समान है, जब वह केंद्रित हो जाती है तो किस्मत जाग उठती है। कैसे? तो इसे हम जानने का प्रयास करते हैं अकबर और बीरबल के इस कहानी के माध्यम से। तो आइए जानते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी के बारे में। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकले थे। अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते में एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। उसने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, ये देखो तुम्हारे ब्राह्मण देवता, जिन्हें तुम ब्रह्म देवता कहते हो, कैसे एक एक पैसे के लिए मोहताज है, भिक्षाटन कर रहा है। बात बीरबल के दिल को लगी। 4 कदम की दूरी पर अचानक कुछ लोग बादशाह अकबर से वार्तालाप करने लग गए। ये देखकर मौका पाकर बीरबल कुछ कदम पीछे गया उस गरीब ब्राह्मण के पास जो भीख मांग रहा था और उससे सवाल करने लगा, मुझे ये बताइए कि आप भीख क्यों मांग रहे हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, क्या करूं, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग मुझे रोजगार दे दें। अपने परिवार की भरण पोषण के लिए मजबूरीवश मुझे भिक्षा मांगना पड़ता है। बीरबल ने कहा, तुम सुबह से शाम तक भीख मांगकर कितना कमा लेते हो? गरीब ब्राह्मण ने कहा, लगभग 10 असरफियाँ मैं कमा लेता हूँ। बीरबल ने कहा, 10 असरफी प्रतिदिन मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या करना होगा मुझे? तब बीरबल ने कहा, सुबह सुबह तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, नहा धोकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक पेड़ की छाँव में बैठना है और प्रतिदिन 108 माला गायत्री मंत्र का जाप करना है। ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं करने को तैयार हूँ। दूसरे दिन सुबह वो गरीब ब्राह्मण पेड़ की छांव में साफ सुथरे कपड़े पहनकर माला का जाप करने लगा। प्रतिदिन शाम को बीरबल उसे 10 असरफियाँ दे जाता था। इस तरह गरीब ब्राह्मण का परिवार तो चलने लगा, लेकिन साथ ही वो माला की जाप करता, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता, ध्यान लगाकर बैठता। इस वजह से उसके चेहरे पर अब तेज आने लगा। वो चिंता को छोड़कर चिंतन की अवस्था में पहुंच गया था और लोग दूर दूर से उसके दर्शन के लिए आने लगे। वहां पर असरफी और चढ़ावा इतना ज़्यादा अब आने लगा था कि अब उस गरीब ब्राह्मण को बीरबल के द्वारा दिए जाने वाले 10 असरफी का मोह नहीं रहा। वो अब अपनी साधना में लीन रहना शुरू कर दिया था। ये बात बादशाह अकबर तक पहुंच गया। किसी ने बादशाह अकबर को भी बताया कि एक संत हमारे नगर में आया हुआ है। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या हम भी चलें उस संत के दर्शन करने, उस साधु के दर्शन के लिए जो हमारे नगर में आया है? सुनने में आया है बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस तरह से अकबर और बीरबल शाही तोहफे के साथ उस ब्राह्मण के दर्शन के लिए चले गए, उस संत के दर्शन के लिए चले गए। बादशाह अकबर उनके चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया और साथ ही शाही तोहफा उन्हें भेंट किया। तब बीरबल ने बादशाह अकबर से सवाल किया, महाराज, क्या आप इस ब्राह्मण को जानते हैं? क्या आप इस संत को पहले देखे हैं आप? अकबर ने कहा, नहीं, मैं इस संत से पहली बार मिल रहा हूँ, मैं इसे पहले कभी नहीं देखा। तब बीरबल ने कहा, महाराज याद कीजिए, इस संत को आप पहले भी मिल चुके हैं। आप याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखकर ये कहा था, ये तुम्हारे ब्रह्म देवता हैं, जिसे ब्राह्मण देवता भी कहते हैं। आप देखो कैसे दर दर की भीख मांग रहा है। ये वही ब्राह्मण है। दरअसल उस वक्त इन्हें आत्मज्ञान नहीं था। परिवार की भरण पोषण की अत्यधिक चिंता ने उसके दिमाग को कुंठित कर दिया था, उसे अपने वास्तविक कर्म से भटका दिया था। जैसे ही वो अपने वास्तविक कर्म में लीन हुआ, एक राजा को भी अपने पैरों में झुका दिया। ये होता है ब्रह्म देवता, ये होता है ध्यान मनन और एकाग्र की शक्ति, ये होता है मंत्र की शक्ति। दोस्तों,
एकाग्रता ही ध्यान है, एकाग्रता ही संपूर्ण ज्ञान है, एकाग्रता ही इंसान की पहचान है और एकाग्रता ही सफलता की जान है। एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही टॉपिक पर, एक ही क्षेत्र विशेष में लगातार अपनी एकाग्रता को बनाए रखने से ही नए नए अनुभव और नए नए नॉलेज की जानकारी होती है। सबसे पहले एक काम चुनिए, फिर उसके सही और गलत होने का अंदाजा लगाइए और जब आपको ये महसूस हो जाए कि जो आप करने जा रहे हैं वो काम बिल्कुल सही है, तो फिर उस काम में महारत हासिल करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए, अपना सारा एनर्जी लगा दीजिए, अपना सारा ध्यान लगा दीजिए, पूरी एकाग्रता के साथ बिना वक्त बर्बाद किए उस क्षेत्र में बिना भ्रमित हुए आप लगातार आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आपकी एकाग्रता, आपका नॉलेज, आपका ध्यान आपको एक दिन उस क्षेत्र में कामयाब बना ही देगी। एकाग्रता भंग होने के परिणाम क्या मिलते हैं, आइए इसे जानते हैं एक दूसरी मजेदार कहानी के द्वारा। एक बार एक गांव में बाढ़ आया। एक ब्राह्मण जी भगवान के अनन्य भक्त थे। जब बाढ़ की वजह से गांव डूबने लगा, पूरा गांव खाली होने लगा, लेकिन पंडित जी अपने छत पर विराजमान थे। उनका ये कहना था कि मुझे भगवान आएंगे बचाने के लिए, मैं भागकर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में अर्पित किया है। पानी जब पंडित जी के पैरों को स्पर्श करने लग गया तो वो भगवान को स्मरण करने लगे, हे भगवान विष्णु, हे नमो नारायण, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। कुछ देर में पानी थोड़ा और बढ़ा तो उन्होंने शंकर जी को याद किया, हे शिव शंकर, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। पानी थोड़ा और बढ़ा, उन्होंने दुर्गा जी को याद किया, हे माँ दुर्गे, हे शक्ति प्रदायिनी माँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। पानी थोड़ा और बढ़ गया और पंडित जी एक के बाद एक सारे भगवान को याद करने लगे। पानी बढ़ते गया, एक वक्त आया पंडित जी डूब गए। जब वो स्वर्ग में गए, भगवान से उनका सामना हुआ, तब भगवान से उन्होंने पूछा, भगवान ये क्या किया आपने? अपने इस भक्त की फरियाद नहीं सुनी आपने? क्या मेरी पूजा, मेरी शक्ति, मेरी भक्ति में कमी थी जो आपने मेरे प्राण नहीं बचाए? भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर बोले, वत्स, जब तुमने मुझे विष्णु के रूप में याद किया था तो मैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला था। वैसे ही तुमने नाम बदल दिया, मुझे शंकर के रूप में याद किया। मैं त्रिशूल डमरू पकड़कर शेर की छाल लपेटकर आने वाला था, तभी तुमने मुझे माँ दुर्गा के रूप में याद किया। मैं साड़ी पहनकर तैयार होकर तुम्हारे पास आने वाला था। वैसे ही तुमने दूसरे, तीसरे, चौथे और न जाने कितने रूप में मुझे याद करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बचाने आ रहा था, लेकिन तुमने मेरे किसी एक रूप पर भरोसा नहीं किया। काश मेरे किसी एक रूप पर तुमने भरोसा किया होता तो आज तुम्हारे प्राण बच जाते। दोस्तों, किसी एक क्षेत्र को चुनना, उसकी तह तक जाना, अपनी एकाग्रता के साथ, मेहनत के साथ उसमें लगातार प्रयास करना एक सफल व्यक्ति की निशानी है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास कितना ज़्यादा नॉलेज है, किसी व्यक्ति के पास कितना ज़्यादा ज्ञान है, ये मायने नहीं रखता। मायने बल्कि ये रखता है कि जिसके पास जितना भी ज़्यादा नॉलेज है उसका वो कितनी एकाग्रता के साथ यूज़ करता है। यही सफलता की राह को निर्धारित करता है, सफलता के वक्त को निर्धारित करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति एक ही क्षेत्र में कम नॉलेज के साथ 2 साल में बड़ी कामयाबी हासिल कर ले, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी एक व्यक्ति 10 साल में भी उस लेवल तक ना पहुंच पाए। अगर कोई फ़र्क है तो अपनी जो भी नॉलेज है उसे एकाग्रता के साथ यूज़ करने पर है। आइए अब जानते हैं सफलता के गणित के बारे में। एक व्यक्ति अगर एक गुल्लक में प्रतिदिन 100 रुपये डालता है तो 50 दिन में उस गुल्लक में 5000 रुपये हो जाते हैं। अगर वही व्यक्ति सप्ताह में 4 दिन 100 रुपये करके डाले और सप्ताह में 3 दिन उस गुल्लक से 100 रुपये करके निकाल ले तो 50 दिन में उस गुल्लक में कितने रुपए रहेंगे, जानते हैं आप? चलिए मैं बताता हूँ। 50 दिन का मतलब होता है 7 सप्ताह और 1 दिन। अगर प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से 4 दिन गुल्लक में डाले जाएं तो सप्ताह में 4 दिन और 7 सप्ताह में 7 चौक 28 दिन, यानी कि 100 रुपये के हिसाब से 2800 रुपये हो जाते हैं। लेकिन अगर सप्ताह में 3 दिन, प्रति सप्ताह 100 रुपये निकाल लिया जाए तो एक सप्ताह में 300 रुपये होता है और 7 सप्ताह में 7 का 2100 रुपये होता है, अर्थात 2800 रुपये में 2100 रुपये निकाल लिए जाते हैं। तो वहाँ पर बचता है 700 रुपये। अब 7 सप्ताह में होते हैं 7 सते 49 दिन, बचा एक 50वां दिन। तो 50वें दिन अगर उसमें 100 रुपये डाले जाए तो गुल्लक में 800 रुपये रह जाते हैं, और अगर वही 50वें दिन 100 रुपये गुल्लक से निकाल लिए जाए तो मात्र 600 रुपये रह जाते हैं। ये है प्लस और माइनस का सिद्धांत। प्लस, अगर एकाग्रता को लगातार अपने बिजनेस में फोकस किया जाए तो परिणाम
गुणात्मक तरीके से मिलता है। वहीं अगर ध्यान बार बार अन्यत्र बेकार चीज़ों में भटकने लग जाए तो उस गुल्लक में बचे 600 रुपये के बराबर होता है। हम जो रही सही नॉलेज है उस ध्यान भटकने की वजह से खो जाते हैं, बहुत सारी जानकारियों को भूल जाते हैं। अगर हम उस नॉलेज को यूज़ करते हैं तो वो नॉलेज और गुणात्मक तरीके से वृद्धि होता है, अनुभव हासिल होता है, जो बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, किसी क्षेत्र में सफलता को निर्धारित करता है। अगर क्लास में 100 में से 2 स्टूडेंट अगर फर्स्ट आते हैं तो उसके पीछे का भी रीज़न यही होता है, एकाग्रता। दोस्तों, आपको एक बात और जानकारी होगा कि बहुत से लोग कई तरह के बिजनेस कर लेते हैं। कोई कहता है मैंने चाय का बिज़नेस किया था, उसके बाद मैंने पान दुकान किया था, मैंने किराने का दुकान भी किया था, मैंने सब्जियां भी बेची, मैंने फल दुकान भी किया, मैं बहुत सारे बिजनेस कर चुका हूं, मुझे सबके बारे में जानकारी है। और लेकिन वास्तविक ज़िंदगी क्या है? तो कुछ नहीं, बेकार घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसे हर बिजनेस में परेशानी नज़र आता है, हर व्यवसाय में मार्जिन कम नज़र आता है, हर व्यवसाय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो ऐसे लोग किसी एक व्यवसाय के नहीं हो पाते और ना ही उन्हें ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी मिल पाती है। इसलिए किसी एक व्यवसाय को चुनें और अपनी सारी शक्तियां लगा दें उस व्यवसाय के बारे में बेसिक जानकारी को हासिल करने में, और आपका नॉलेज आपको एक दिन बड़ी सफलता दिलाएगी, बशर्ते आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो दिल से एक लाइक कीजिए, और अगर इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए अवश्य शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।